इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना हम लोग CDSL के ग्राफ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर मैं CDSL के एक दिन के रिटर्न्स की बात करूं ना, इस कंपनी ने एक दिन में 4% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। अगर आप एक दिन के ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो ये स्टॉक काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5 डेज का ग्राफ, जिसमें इस कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं 37% के। इसके साथ साथ हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं एक महीने का ग्राफ। अगर हम लोग एक महीने का ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि इस कंपनी के शेयर प्राइसेस ने 47% तक का ग्रो किया है। सिमिलरली अगर मैं 6 महीने की बात करूं ना, इस कंपनी ने जनरेट किए हैं 188% रिटर्न्स। मतलब अगर आपने आज से 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट्स किया होता है इस कंपनी में, तो आपके रिटर्न्स जो है 188% से ग्रो कर चुके होते। इसके अलावा अगर हम लोग एक साल का ग्राफ देखेंगे ना, एक साल में इस कंपनी ने 362% के आसपास का रिटर्न दिया है। हे गाइस, माय नेम इज विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। मैं अपने 15 क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ और उनके इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता हूँ। तो जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, वो मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पर शेयर करूंगा और रियल लाइफ में 100% प्रैक्टिकल है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CDSL कंपनी के बारे में। CDSL के शेयर्स ने इतना ग्रोथ दिया है, इसके पीछे इसका रीजन क्या है? इस कंपनी के फंडामेंटल्स सच में इतने स्ट्रांग है या इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो दूसरों से अलग है? सब कुछ जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि एक डिपॉजिटरी क्या होती है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि होल्ड करती है हमारे शेयर्स को, बॉन्ड्स को और डिबेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसे हम लोग कहते हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म या हम लोग डिमैट अकाउंट भी कहते हैं। जैसे बैंक हमारे बिहाफ पे हमारा पैसा होल्ड करता है, वैसे ही डिपॉजिटरी जो होती है ना, वो हमारे शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को होल्ड करती हैं डिमैट फॉर्म में। लेकिन जैसे हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं ना बैंक के साथ, वैसे ही हम लोग डिमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं डिपॉजिटरी के साथ। अगर हम लोगों को डिमैट अकाउंट ओपन करना है तो हमें स्टॉक ब्रोकर के पास जाना होगा और उसके पास जाकर डिमैट अकाउंट ओपन करना होगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? शेयर मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं ना, जिसके पास हमारा डिमैट अकाउंट होता है, उनको ही कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं ना, तो आपको है ना डिपॉजिटरी के पास जाकर अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, मतलब किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास जाना है और वहां पर जाकर डिमैट अकाउंट ओपन करना है। बाय द वे, अगर आपको डिमैट अकाउंट ओपन करना है ना, तो इसके लिए मैंने लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल के बारे में। ये कंपनी जो है वो पैसा कैसे कमाती है? CDSL का सबसे मेजर रेवेन्यू सोर्स है एनुअल इशुअर चार्जेस। ये क्या है? जिस कंपनी के भी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है ना, उस कंपनी को एनुअल फीस देनी पड़ती है CDSL को। और ये फीस कितनी होती है ये डिसाइड करता है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस कंपनी का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स है ट्रांजैक्शन फीस, या इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांजैक्शन के चार्जेस। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हम जिस किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, वो सारे के सारे शेयर जो होते हैं डिपॉजिटरी के पास होते हैं, NSDL या CDSL के पास हो सकते हैं। जब कभी भी हम लोग किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करते हैं, भले वो इंट्राडे हो, इन्वेस्टिंग हो या IPO में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिटरी जो है वो थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो हमारे पास से कलेक्ट करती है। इसके लिए ये इसका मेजर रेवेन्यू सोर्स है, इसका ज्यादातर रेवेन्यू यहीं से आता है। इस कंपनी का तीसरा मेजर रेवेन्यू सोर्स है ऑनलाइन डेटा चार्जेस। ये कंपनी ना काफी बार KYC रिलेटेड काम भी करती है। और अगर मैं इस कंपनी की इन डिटेल में बात करूं, इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जो इंडिया की सबसे ज्यादा KYC रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का काम करती है। तो इस कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू जो है वो KYC करने से आता है। जब कभी भी किसी भी कंपनी का IPO आता है या इसके साथ कॉर्पोरेट एक्शन होता है, मतलब स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, और इसके साथ काफी सारी चीज होती हैं, इन सब चीजों में भी CDSL का काफी ज्यादा रोल होता है। इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए CDSL चार्ज लेती है उन कंपनीज के पास से। तो यहाँ से भी इसका काफी सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। अब है ना हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। इसके लिए ना हम लोग जाएंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में, और इसके बाद में हम लोग फाइनल में डिसीजन लेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग देख सकते हैं कि इस कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू में है अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। 2016 में इस कंपनी का रेवेन्यू 161 करोड़ के आसपास था, और अगर मैं 2020 की बात करूं तो 284 करोड़ के आसपास इस कंपनी का रेवेन्यू है। इसके अलावा अगर मैं EPS की बात करूं तो EPS भी 8 से लेकर 10 रुपए के आसपास गया है। जैसे कि आप इस कंपनी की बैलेंस शीट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस कंपनी के असेट्स में काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। इसके साथ साथ इस कंपनी की इक्विटीज में इंक्रीज हुआ है। इसके बाद हम लोग कैश फ्लो को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईयर 2020 में 82.14 करोड़ के आसपास ऑपरेशनल एक्टिविटी से इनकी इनकम हुई थी,
और अगर मैं इस कंपनी के डेट्स की बात करूँ ना, इस कंपनी के पास जीरो डेट्स है, मतलब ये डेट फ्री कंपनी है। जैसे कि आज की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, इस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल के बारे में। इसके साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा। लेकिन सवाल अब भी वहीं पर है, आखिर क्या रीजन है इस कंपनी के शेयर प्राइसेस में इतना ज्यादा उछाल आने का। अगर मैं कोविड-19 पैंडेमिक के बाद की बात करूँ ना, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो है सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि CDSL का जो मार्केट शेयर है वो 58% के आसपास है। मतलब जितने भी मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं ना, उसमें से 58% डीमैट अकाउंट जो है वो CDSL के पास ओपन होते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद डीमैट अकाउंट सबसे ज्यादा खुलने लगे। इसके वजह से इस कंपनी के रेवेन्यू पर भी काफी ज्यादा असर हुआ। ये कंपनी काफी ज्यादा पैसे कमाने लगी और इसके साथ साथ इस कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ। जब कभी भी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता है ना, तब तब कंपनी के शेयर प्राइसेस में भी इंक्रीज होता है। आज के वीडियो का आखिरी सवाल, क्या हम लोगों को CDSL में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए? क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट्स करने का? सबसे पहली बात, इस कंपनी के शेयर्स की जो प्राइसेस है ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा है। इंट्रिंसिक वैल्यू एक वैल्यू है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कंपनी की जो शेयर प्राइसेस जो हैं वो एक हिसाब से ज्यादा हैं या उससे कम है। इसके बारे में मैं ना डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में। इसके अलावा अगर मैं इस कंपनी के रिटर्न्स को कंपेयर करूं FD के साथ में, तो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है FD के मुकाबले। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी। इस कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी जो है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं ना, तो आपको ना थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से इस कंपनी के शेयर प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हैं और ये कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ओवर परचेस हो चुके हैं। मतलब जब किसी भी कंपनी के शेयर्स ज़्यादा परचेस हो जाते हैं तो उस कंपनी के शेयर प्राइस जो हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगते हैं। इसके लिए ना अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप कर सकते हैं। कंपनी का स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा है, कंपनी के शेयर प्राइजेस भी और कंपनी के रेवेन्यू भी हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इस कंपनी के शेयर प्राइसेस में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा थोड़ा रुकने के लिए। होप करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर आपको आज का वीडियो जो है अच्छा लगा है और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि किसी भी कंपनी के स्टॉक का एनालिसिस जो है वो कैसे करना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।